दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर एक खुशखबरी के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए कितने लाख आवेदन को लेकर और भी यहाँ पे जो आवेदन बढ़ने वाले हैं। साथ ही अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड बहाल के मुद्दे के बारे में सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही एडेड जूनियर भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो, टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन आप सभी के शुरू कर दिए गए थे जून से, ठीक है। उसके बाद जुलाई तक का आपको समय दिया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने मांग की कि आवेदन की तारीख बढ़ा दी जाए। चयन बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया, एक हफ्ते के लिए तारीख और बढ़ा दी। बहुत सारी ऐसे संस्थान या फिर यूनिवर्सिटी जिनके परिणाम अभी तक नहीं आए हैं और छात्रों ने मांग की थी कि यहाँ पे उनके लिए तारीख बढ़ा दी जाए। तो चयन बोर्ड ने कहा कि यहाँ पे समय समय पर किसी न किसी यूनिवर्सिटी का परिणाम जारी होता रहेगा। अगर हम परिणाम का इंतजार करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं। ये बात कितनी सही है कितनी नहीं, अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए गलत और सही साबित हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने आवेदन कर दिया वो ठीक, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए गलत, ठीक है। मैं यहाँ पे बस जानकारी दूंगा आपको। तो चयन बोर्ड ने इस बात को स्वीकार करने से आज की तारीख में फिर से मना कर दिया कि आवेदन की तारीखें बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अब सवाल यह था कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपनी फीस जमा कर चुके हैं 13 तारीख तक, ठीक है, उसके बाद में अपने आवेदन को सबमिट करना चाहते हैं, लेकिन वेबसाइट काम नहीं कर पा रही है। तो चयन बोर्ड ने दोपहर को एक विकल्प दिया था कि आप लोग अगर चाहें तो चयन बोर्ड आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा जो भी यहाँ से संबंधित दस्तावेज हैं वो अगर आप दे देंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। कुछ छात्रों ने कहा कि सर ऐसा हम संभव नहीं कर सकते, क्योंकि 400-500 किलोमीटर की दूरी पर भी हैं, जो कि बिल्कुल लाजमी है। अब बात यह है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर अगर अभी तक आपने अपनी फ़ीस जमा कर ली है और उसके बाद में अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो चयन बोर्ड के माध्यम से अपने पोर्टल पर रात को 12 बजे तक का आपको समय दिया गया है। अगर रात को 12 बजे तक आज की तारीख में आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं 16 जुलाई 2022 को, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वो पोर्टल को लेकर जो समस्या आ रही थी पोर्टल में सही कर दी गई है। अब अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अपने फॉर्म को भर लेंगे, ठीक है। और ऐसे में अब आप सभी को कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि आवेदन की तारीखें नहीं बढ़ेंगी। जो अभ्यर्थी 300-400 किलोमीटर दूरी पे हैं ऑनलाइन माध्यम से ही अपने फॉर्म को भर सकते हैं। सवाल देखने के लिए मिलता है कि कितने आवेदन देखने के लिए मिले अब तक टीजीटी पीजीटी के अंदर। लगभग अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर तो आवेदन की संख्या जब तक वीडियो बनाई जा रही है तब तक यहाँ पे 8,72,000 के समथिंग जा चुकी है, ठीक है। 8,72,000 के समथिंग टीजीटी में आवेदन हुए हैं। और पीजीटी के आवेदन की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो संख्या है वो 4,51,000 के समथिंग जा चुकी है। ये संख्या वास्तविक आंकड़ों से भिन्न हो सकती है, क्योंकि जब देर शाम तक आप सभी के आंकड़े जारी होंगे तो इसमें आपको बदलाव निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलेगा। कुछ आवेदनों की छटनी होगी तो इसमें गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अभी तक जो आवेदन हुए वो आप सभी के सामने इतने ही देखने के लिए मिले हैं। अभी देर शाम तक आवेदन और बढ़ेंगे, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से पोर्टल को सही कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ रात को 12 बजे तक का समय दिया गया है। बाकी अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज आवेदन को लेकर तो इसके बारे में चयन बोर्ड के माध्यम से ऑफिशियल तौर पर जानकारी दे दी जाएगी कि किस विषय के अंदर कितने आवेदन देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो टीजीटी के हों या फिर पीजीटी के हों या फिर बालक वर्ग के अंदर या फिर बालिका वर्ग के बारे में। जब डिटेल में आवेदन जारी कर दिए जाएंगे उसके बाद इसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। ये बात हो जाती है टीजीटी को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे के बारे में, एक और यहाँ से बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में सुनवाई देखने के लिए मिली थी, और जब उत्तर प्रदेश में सुनवाई हुई थी प्रतीक मिश्रा की याचिका पर तो वहाँ पे एक बदलाव देखने के लिए मिला था। और ये जो बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिला था वो ये था कि यहाँ पे जो आपकी बेंच है वो चेंज हो गई थी। बेंच का चेंज होने का मतलब ये है कि जो पुराने जज होते हैं उनकी जगह पे किसी नए जज का आ जाना। जब भी किसी केस के अंदर नए जज आते हैं तो केस के अंदर उलटफेर हो जाता है। उसकी वजह आप सभी जानते हैं कि जब नए जज आएंगे तो इस मुद्दे को दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। हर जज अपने विवेक के आधार पर अपने फैसले को समझेंगे और उसके आधार पर अपना फैसला देंगे। हाल ही में जब बीएड को लेकर पुराने जज देखने के लिए मिले
मिले थे उन्होंने 3 सुनवाई के अंदर 3 लगातार बीएड को झटके दिए थे। पहले में बीएड और यूपीटीईटी के ऊपर रोक लगा दी, दूसरे के अंदर बीएड वाले छात्रों को राहत नहीं दी, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया, तीसरी सुनवाई में एनसीटीई से जवाब मांग लिया। जैसे ही चौथी सुनवाई के अंदर नए जज आए तो वहां पे एनसीटीई के अधिवक्ता के माध्यम से कहा गया कि श्रीमान अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक हाई कोर्ट इस मुद्दे को लेकर फैसला देने से बचे तो बेहतर होगा भविष्य के लिए। इस बात को मानते हुए नए जज के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो अगली तारीख है वो 4 अगस्त लगा दी जाती है और अगर 4 अगस्त तक भी फैसला नहीं आता है तो इस तारीख को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई देखने के लिए मिल रही थी तो वहां पे भी जो बेंच आप सभी देख रहे थे उसके अंदर फिर से बदलाव कर दिया गया है। अब ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा, नेगेटिव साबित होगा, ये तो 19 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन आप सभी के लिए अच्छी बात ये है कि जो पुरानी बेंच के माध्यम से बीएड वाले छात्रों को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं दी गई थी, उस बेंच में अब बदलाव कर दिया गया है। अब एक नई बेंच आप सभी के केस को सुनेगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनका क्या अप्रोच रहता है बीएड के मुद्दे के लिए, क्योंकि लगातार बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से, बीएड के वकीलों के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को रद्द करने की मांग की जा रही थी, लेकिन पुरानी बेंच ने ऐसा नहीं किया था। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कोर्ट नंबर 13 के अंदर 19/7/2022 की आपकी जो कॉज लिस्ट है वो आ जाती है और इसी कॉज लिस्ट के अंदर अगर बात की जाए दिनेश माहेश्वरी सर, इसके अलावा अनुराधा बोस आप सभी को देखने के लिए, अनिरुद्ध बोस आपको जो देखने के लिए मिलते हैं, इन दोनों की बेंच के अंदर बीएड बनाम बीटीसी केस की 19 जुलाई को सुनवाई होगी। इसी कॉज लिस्ट के अंदर आपका जो मामला है वो 18वें नंबर पर लगा हुआ है। देवेश शर्मा एंड यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अलावा ललित कुमार, इसके अलावा अगर बात की जाए नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन और भी तमाम अलग अलग याचिकाएं, मतलब एक ही है कि आपकी बीएड और बीटीसी को लेकर जो सुनवाई है वो 19 तारीख को होने वाली है। कॉज लिस्ट की बात की जाए तो 13वें नंबर पे है ना, कोर्ट नंबर 13 के अंदर, कॉज लिस्ट 18 के अंदर, ठीक है, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन बदलाव हुआ है बेंच के अंदर। अब देखना होगा कि बेंच क्या करती है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार, इसके अलावा एनसीटीई, इसके अलावा बीएड, इसके अलावा बीटीसी, सभी के माध्यम से अपने अपने बड़े से बड़े अधिवक्ताओं को उतारा जा रहा है जिससे कि आगामी सुनवाई के अंदर कोई निर्णायक बहस देखने के लिए मिले। बात कर ली जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम का लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि परिणाम कब तक जारी होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से नई नई तारीखें दे दी जाती हैं, बार बार बता दिया जाता है कि आपके परिणाम के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी हाल ही में जब छात्र मुलाकात करने पहुंचे तो चयन बोर्ड, माफ़ कीजिए, पीएनबी ने कहा कि 5 से 6 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी पीएनबी से जब जानकारी ली गई तो यहाँ पे बताया गया कि अभी 3 से 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम के लिए। लेकिन यहाँ पे छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर क्या सभी के नंबर बढ़ेंगे। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर सवाल किए जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर कमेंट कर रहे थे कि सर हमने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी, कोई याचिका नहीं डाली थी, लेकिन हमारे जो नंबर है वो 108 थे, रिजल्ट आया तो 106 रह गई। अब इसको लेकर बहुत सारे कमेंट कई दिनों से मेरे पास आ रहे थे, तो इसके बारे में भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सामने रखा गया कि खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर यहाँ पे उत्तर कुंजी के अनुसार 108 थे, लेकिन जब परिणाम जारी हुआ तो 106 रह गए, क्या उनके भी नंबर बढ़ेंगे। तो पीएनबी ने इस बात को साबित किया है कि देखो जो परिणाम है वो आप सभी का पूरे तरीके से रिवाइज कर दिया गया है। आमतौर पर जब परिणाम रिवाइज किया जाता है 400-500 का तो उनके नंबर में बदलाव होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा परिणाम रिवाइज हुआ है। तो अगर ऐसी किसी छात्र के साथ में भिन्नता देखने के लिए मिली है और उन्होंने अपनी कोई शिकायत नहीं की है तो निश्चित तौर पर उनके जो परिणाम के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और अगर उनके नंबर कम हुए होंगे आंसर की के मुताबिक तो यहाँ से उनके जो नंबर बढ़ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं बढ़ते हैं तो उनका कहना है कि मुलाकात करके पीएनपी से मिल भी सकते हैं, हालांकि ऐसा ना हो तो बेहतर होगा। बाकी अगर बात की जाए परिणाम के बारे में तो 3 से 4 दिन बाद जारी कर दिया जाएगा। खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर कम हुए थे उन सभी के नंबर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।